देखिए, क्रिकेट की दुनिया में हमने कई वंडर किड्स देखे हैं। सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में डेब्यू किया था। पृथ्वी शॉ ने स्कूल क्रिकेट में 546 रन बनाए। लेकिन आज हम जिस लड़के की बात कर रहे हैं, उसने वो कर दिखाया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। सिर्फ 13 साल की उम्र में आईपीएल का करोड़पति बनना और ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम के खिलाफ शतक जड़ना, और फिर 2025 में आईपीएल में 38 गेंदों में शतक बनाना, जब सचिन, धोनी, कोहली कोई भी इतने कम उम्र में ये नहीं कर पाए थे। क्या ये सिर्फ टैलेंट है या इसके पीछे बिहार के एक छोटे से गांव की बरसों की मेहनत है? आज के वीडियो में हम वैभव सूर्यवंशी की पूरी कहानी डिकोड करेंगे। वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी। बॉलर घबरा रहे, उसको बॉलिंग डालने से। वैभव की कमाल की बैट स्पीड है। वैभव सूर्यवंशी को आप किस तरह से रोकेंगे? बुमराह, बोल्ट, हेजलवुड, रबाडा और चेन्नई की तरफ से खेलते हुए मैट हेनरी जैसे बॉलर ध्वस्त कर दिए हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव जाना पड़ेगा। वैभव का जन्म हुआ था 27 मार्च 2011 को। जब बच्चे ठीक से बल्ला पकड़ना भी नहीं सीखते हैं, तब वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी ने महज 4 साल की उम्र में उनके हाथ में बैट थमा दिया था। मीडिया वाला मैच था, वहीं पर वैभव था। उस समय वो छोटा था, बल्ला लेके इसे से कर रहा था। आपसे कुछ बातचीत हम आपको बोले थे कि जहांगीर भाई चाहे जो हो, इसको खिलाड़ी बनाना है, इसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। आज देखिए जो बोले आपके सामने है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि संजीव खुद एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन सुविधाओं की कमी ने उनका सपना तोड़ दिया। उन्होंने फैसला किया कि जो कमी उनके साथ रही वो बेटे के साथ नहीं होगी। संजीव जी को याद था वो वक्त जब वो ताजपुर से पटना लगभग 80 किलोमीटर साइकिल चलाकर सिर्फ टूर्नामेंट के फॉर्म्स लेने जाते थे। अब वही मेहनत बेटे के लिए शुरू हुई। एक सेकेंड हैंड स्कॉर्पियो ली और हर दूसरे दिन ताजपुर से पटना का 200 किलोमीटर का राउंड ट्रिप शुरू हुआ। 3 घंटे जाना, 3 घंटे आना, सिर्फ इसलिए ताकि बेटे को बेहतर कोचिंग मिल सके। माँ सुबह 4 बजे उठकर टिफिन पैक कर देती थी और संजीव धूप में खड़े होकर ट्रेनिंग देखते थे, और घर में प्रैक्टिस के लिए घर के पीछे एक छोटी सी पिच तैयार करती। इधर जो पिच बनाया है ये दिखाइए जरा। ये मिट्टी का पिच, मिट्टी का, ये काली मिट्टी का पिच है। उसी के लिए प्रैक्टिस के लिए बना था। और ये घास वाला है और बगल में आपको सीमेंटेड का पिच है। दोनों पर प्रैक्टिस होता था। दिन में 4-5 घंटे से प्रैक्टिस। अब इमेजिन करिए एक 8 साल का बच्चा हर दूसरे दिन अपने पिता के साथ समस्तीपुर से पटना आना जाना करता है। 100 किलोमीटर का ये सफर इतना आसान नहीं होता है। यहीं पर एंट्री होती है उनके बचपन के कोच मनीष ओझा की, जेन नेक्स्ट क्रिकेट एकेडमी पटना। मनीष ओझा बताते हैं, जब वैभव पहली बार उनके पास आए तो वो इतने छोटे थे कि उनका पैड घुटनों से ऊपर आ रहा था, लेकिन उनके बैट से निकलने वाली आवाज वो अलग थी। वो भी बताते हैं कि वैभव इतने पावरफुल शॉट्स मारते थे कि उनके बल्ले 1 महीने भी नहीं टिकते थे। मैंने उसके लिए कभी बॉल का काउंट नहीं रखा। नॉर्मल सेशंस में 250 बॉल्स होते हैं, पर वैभव के लिए मिनिमम 600। मैंने उसे डेलिबरेटली कभी डिफेंस नहीं सिखाया। मेरा मकसद था हर बॉल पर कितने तरीके से बाउंड्री मारी जा सकती है, बस वही ऑप्शंस ढूंढना। वहीं उनके पहले कोच ब्रिजेश झा कहते हैं कि वैभव में 9 साल की उम्र में 15 साल के बच्चे जैसी मैच्योरिटी थी। लॉकडाउन में जब दुनिया बंद थी, ब्रिजेश सर ने परमिशन लेकर उसकी ट्रेनिंग जारी रखी, क्योंकि वो जानते थे ये लड़का स्पेशल है। उस समय कोई स्पॉन्सर नहीं था। संजीव जी कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करते थे और नया बल्ला लाते थे। यही वो डिसिप्लिन और बैक एंड सपोर्ट था जिसने वैभव को 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी के लिए तैयार किया। और ये कोई नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं थी। बिहार जैसे स्टेट्स में जहां क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग न के बराबर था, वहां से निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। राजस्थान रॉयल्स के स्काउटिंग हेड जुबिन भरूचा ने जब ट्रायल्स में वैभव को देखा तो उन्हें ब्रायन लारा की याद आ गई। जुबिन भरूचा कहते हैं कि उसका बैकलिफ्ट फिजिकली इम्पॉसिबल लगता है। बैट वर्टिकली क्रॉस करता है। जब वो रिदम में होता है तो वो लारा और तेंदुलकर की टेरिटरी है। मैंने मैनेजमेंट से कहा था 10 करोड़ अलग से रख दो इस बच्चे के लिए, पर ये टैलेंट सिर्फ टेक्निक तक नहीं था, इसके पीछे किलर एटीट्यूड था। वैभव की बल्लेबाजी देखने के लिए बहुत सारे दर्शक लहलहाते कब आएंगे स्ट्राइक पर चले। और इस बार बैक टू बॉलर सीधे लेग ऑन के ऊपर से 82 मीटर का एक और गगनभेदी छक्का।
कोच अशोक कुमार बताते हैं कि चंडीगढ़ में एक मैच से पहले उन्होंने वैभव का फोन बंद कर दिया और पूछा कल क्या करेगा। 13 साल के बच्चे ने आंखों में आंखें डालकर कहा, सर खिलाइए ना, हम अकेले मैच जिताएंगे। और अगले दिन 86 रन बनाकर मैच जिता दिया। अब जब वैभव ने खेलना शुरू किया तो उनके रिकॉर्ड्स इतने बड़े थे कि लोगों को उनकी उम्र पर शक होने लगा। जहां कामयाबी होती है वहां सवाल भी होते हैं। जनवरी 2026 सिर्फ 12 साल 284 दिन की उम्र में रणजी ट्रॉफी डेब्यू होता है। वैभव ने अपने पारी की शुरुआत चौके से की। वैभव ने 28 गेंदों पर 4 बेहतरीन चौकों से 19 रन बनाए और वह शिवम दुबे का शिकार बने। वो सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह से भी छोटी उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा भारतीय फर्स्ट क्लास खिलाड़ी बन गए। सितंबर 2026 ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ सिर्फ 58 गेंदों में शतक जड़ दिया। अंडर 19 इतिहास का सबसे तेज भारतीय शतक था और यहीं से दुनिया की नजरें वैभव पर टिक गई। लेकिन साथ ही उठने लगे सवाल, एज फ्रॉड के आरोप। अभी मेरा सितंबर में 14 साल पूरेगा, 27 सितंबर को। एज को लेके काफी लोग बोल रहे थे ज्यादा है, काफी ज्यादा बड़ा लड़का है। मेरा एज एक्चुअली में वही है 27/3/2011 जो सब दिख रहा है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जुनैद खान ने खुलकर पूछा, क्या 13 साल का बच्चा इतने लंबे छक्के मार सकता है? लेकिन वैभव के पिता संजीव ने 2026 में स्पष्ट किया, बीसीसीआई ने जब वैभव 8.5 साल के थे तभी बोन डेंसिटी टेस्ट कराया था और वो लगातार बीसीसीआई के सभी एज वेरिफिकेशन टेस्ट क्लियर करते आए हैं। सवाल था, क्या ये वंडर किड बड़े मंच का प्रेशर झेल पाएगा? अब आते हैं उस पल पर जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन जो सऊदी अरेबिया में हो रहा था। एक तरफ बड़े बड़े दिग्गज अनसोल्ड जा रहे थे, दूसरी तरफ 13 साल का ये लड़का शॉर्ट लिस्टेड खिलाड़ियों में शामिल था। बेस प्राइस 30 लाख और फाइनल बिड 1 करोड़ तक पहुंच गया राजस्थान रॉयल्स के तरफ से। दिल्ली कैपिटल्स ने भी बोली लगाई लेकिन आखिर में राजस्थान रॉयल्स ने बाजी मारी। और एक हिस्टोरिक फैक्ट ये भी है कि आईपीएल 2008 में शुरू हुई, वैभव का जन्म 2011 में, यानी वैभव आईपीएल से भी छोटे हैं और वो पहले ऐसे खिलाड़ी बने जो आईपीएल से छोटे होकर इसके ऑक्शन में बिक गए। फ्रेंचाइजी ने एक 13 साल के बच्चे पर इतना पैसा क्यों लगाया? देखिए, आईपीएल सिर्फ आज का खेल नहीं है, ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। राजस्थान रॉयल्स की स्काउटिंग टीम ने देखा वैभव की बैटिंग में वो मैच्योरिटी है जो अक्सर 20-22 साल के खिलाड़ियों में होती है। उनका बैकफुट पंच और स्पिनर्स को खेलने का तरीका उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। फिर आया 19 अप्रैल 2025 आईपीएल डेब्यू। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मात्र 14 साल और 23 दिन की उम्र में और पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर के बॉल पर छक्का, 20 गेंदों में 34 रन। लेकिन असली इतिहास बनना 28 अप्रैल 2025 को गुजरात टाइटंस के खिलाफ 38 गेंदों में 101 रन। शतक आया सिर्फ 35 गेंदों में। आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक क्रिस गेल के बाद। 11 छक्के किसी भी भारतीय के लिए एक आईपीएल इनिंग्स में सबसे ज्यादा है। 14 साल की उम्र में T20 क्रिकेट के इतिहास के सबसे युवा शतक बनाने वाला वैभव सूर्यवंशी इज द नेक्स्ट big star on the horizon। अपनी इस पारी से वैभव ने एक बार फिर न सिर्फ विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा बल्कि ये बोलने को भी मजबूर किया कि वैभव पावरफुल स्ट्रोक्स के मामले में मास्टर ब्लास्टर से भी आगे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं रहा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के इंटरनल डिस्प्यूट्स और रिसोर्सेज की कमी के बीच वैभव को अपनी जगह बनानी पड़ी। कई बार उन्हें दूसरे राज्यों में जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ी। सोशल मीडिया पर एज फ्रॉड के आरोप लग रहे थे, लेकिन बीसीसीआई का बार बार के टेस्ट और उनके पिता के स्पष्टीकरण के बाद इन आरोपों का जवाब मिल गया और बाकी जवाब वैभव ने दिया मैदान पर अपने बल्ले से। तो देखिए, वैभव सूर्यवंशी की कहानी हमें क्या सिखाती है। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये एक पिता के विजन की और एक बच्चे के अनुशासन की कहानी है। आज जब भारतीय टीम को नए टैलेंट की जरूरत है, इस ट्रांजिशन फेज में जहां रोहित, विराट कोहली, माही जैसे क्रिकेटर को लोग आज भी मिस करते हैं, वहां वैभव जैसे खिलाड़ी एक उम्मीद की किरण है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 फिनाले में इंग्लैंड के खिलाफ 80 बॉल्स में 175 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीता था। ये कोई संयोग नहीं है, ये उस 8 साल के बच्चे की मेहनत है जो हर दूसरे दिन समस्तीपुर से पटना जाता था। समस्तीपुर के उस छोटे से खेत से निकलकर आईपीएल के करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट तक और अब वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मंच तक। ये सफर भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा।